भैया एक पैर उनका कट गया, एक पैर कट गया अरुणिमा सिन्हा का। उनका सपना था माउंट एवरेस्ट को फतेह करना, और आप देखिए उनका सपना माउंट एवरेस्ट को फतेह करना था, उनके पंख कट गए, एक पैर कट गया, पर हौसला नहीं टूटा, हौसला वही आसमान पर था। और भारत की पहली दिव्यांग महिला जिसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया वो अरुणिमा सिन्हा थी। और ये है हौसला, ये आपके अंदर होना चाहिए। दशरथ मांझी देखिए आपने, दशरथ मांझी मूवी देखी है, उसकी खास बात ध्यान दी आपने कि मांझी ने पहाड़ को तोड़कर सड़क बना दी। ये तो पढ़ाई है, अपने माँ बाप का सपना है, इसे तो हम पूरा करके रहेंगे। और आप सोच कर देखिए एक बार, आप एक सेकंड के लिए मेरी बात को अपने दिल में उतारिएगा कि जब आपका सिलेक्शन होगा, आप अपने घर पर जाएंगे और आप गली में से होते हुए अपने घर पर जा रहे हैं, माना पड़ोसी छतों पर होगा, कोई बात नहीं, आप अपने घर की ओर बढ़ रहे हैं, आपकी माँ थाली लेकर इंतजार कर रही है आपका। और जैसे ही आप गेट पर एंट्री करते हैं, आपकी माँ आपको तिलक लगाती है और आप उसके आशीर्वाद के लिए, उसके चरण छूने के लिए, आप उसके चरण छूने के लिए झुकते हैं और उसके खुशी का आंसू तुम्हारी पीठ पर गिरता है। वो जन्नत है, इस जन्नत को महसूस करो और इसे वादा करो, इस खुशी के आंसू को आप गिरा के छोड़ोगे और अब की बार सिलेक्शन लोगे और खामोशी छाएगी, छतों पर मेले लगेंगे, अब की बार मेरा रसगुल्ला सेलेक्ट होकर अपनी गली, अपने घर में वापस जाएगा। तो ये कोरोना काल के अंदर निर्मल आत्मनिर्भर योजना, ऋण योजना, जिसने पिछड़े जो वर्ग के जो लोग थे उन्हें कुछ सहायता दी कोविड-19 के अंदर, इसके साथ में एक बार जोरदार तालियां उत्कर्ष रामाई स्नेही गुरुकुल के लिए। मतलब क्या गजब का कंसेप्ट है। जब भी आप इसमें जाएंगे, उत्कर्ष रामाई स्नेही गुरुकुल के अंदर प्रकृति के बीच में जोधपुर से कुछ दूरी पर तिवरी के अंदर एक गुरुकुल है जहां पर प्रशासनिक अधिकारी तैयार होंगे। इस गुरुकुल की खास विशेषता है कि ये प्रकृति के बीच में स्थित है और भारत की सनातन संस्कृति जो अभी वर्तमान में कुछ हिचकोले खा रही है, उस सनातन संस्कृति को बांधते हुए, मतलब बच्चों को बेहतर इंसान बनाते हुए प्रशासनिक अधिकारी बनाया जा रहा है जो बाद में भ्रष्टाचार, दुराचार, कदाचार से दूर रहेंगे। ऐसे प्रशासनिक अधिकारी तैयार किए जा रहे हैं। और सोचकर देखिए, जो गरीब बच्चा जो आर्थिक रूप से कमजोर है, पढ़ नहीं सकता, लेकिन उसके माँ बाप का सपना है कि वो प्रशासनिक अधिकारी बने, ऐसे 50 स्टूडेंट हर वर्ष उत्कर्ष रामाई स्नेही गुरुकुल में फ्री में शिक्षा लेते हैं और साथ में खाना पीना सब कुछ रामाई स्नेही गुरुकुल के अंदर। प्रकृति के बीच में डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा दिया उत्कर्ष रामाई स्नेही गुरुकुल ने। इसके बाद में उत्कर्ष के ऑनलाइन कोर्स ई मित्रा पर उपलब्ध हैं। मतलब आपको फॉर्म भरना होगा तो आप ई मित्रा पर जाएंगे तो उत्कर्ष ने अपने ऑनलाइन कोर्स जो है वो ई मित्रा पर दिए, आप आसानी से वहां से ले सकते हैं। ये भी अपने आप में नवाचार है। इसके साथ में उत्कर्ष के सामाजिक सरोकार, आप सभी देखिएगा कि उत्कर्ष ने प्रधानमंत्री राहत कोष में कुछ अपनी सहायता दी। उत्कर्ष संस्थान ने पटवार के लिए अभी हाल ही में रीट का एग्जाम, किस किस का सेंटर जोधपुर आया था? रीट में सेंटर जोधपुर आया था आपका, आपने यूट्यूब पर देखा होगा, शायद उधर की साइड से जोधपुर सेंटर था। तो रीट में लगभग 65,000 स्टूडेंट जो है उन्हें खाने की व्यवस्था, आपने वो वीडियो देखी होगी इसमें सर के हाथ में एक वो बेसन की वो मिठाई थी, देखी थी क्या वो अपना वीडियो? हाँ, डिब्बा खोल रहे थे, हमारा भी मन कर रहा था खा ले, है ना, लेकिन सारा किसने खा लिया था? निर्मल सर ने पूरा डिब्बा खाया था। तो पैकेजिंग आपने देख, निर्मल सर मतलब आपने देखोगा मारवाड़ी के जो आपके मिर्ची बड़ा है, मिर्ची बड़े का वीडियो बनाया था निर्मल सर ने, मिर्ची बड़ा खाते हुए। इसके साथ में वो चक्की थी, उसका नाम है ना, चक्की खाते हुए वीडियो बनाया था। तो साथ में कभी कभी जब भी जरूरत पड़ती है उत्कर्ष सामने खड़ा होता है। इसके साथ में कोविड-19 के काल में और इसके बाद में अगला उम्मेद अस्पताल ब्लड बैंक में कैंप एयर कंडीशनर गाड़ी है, एम्बुलेंस दिया उत्कर्ष ने। सामाजिक सरोकार आपके सामने देखिए, रीट वाला सामने 450 हलवाई 47 रूट पर 110 गाड़ियों से हर सेंटर पर। मतलब आप सोचिए, एक दिन में दिमाग में आया ऐसा करना है। और खुद तो सर तो बोल देते हैं एक बार, लेकिन मैं तारीफ करूंगा तरुण गहलोत सर के, जो उत्कर्ष की रीढ़ की हड्डी है। मतलब
सर की खास विशेषता है कि सर नवाचार तो करते ही हैं, हमारे सामने भी नवाचार ही कर देते हैं, हमें भी एक दिन पहले ही पता लगता है ऐसा कुछ होने वाला है। तो जो निर्मल सर के जो छोटे भाई हैं तरुण गहलोत सर, जो उत्कर्ष की रीढ़ की हड्डी हैं, हर इंफ्रास्ट्रक्चर उत्कर्ष का नंबर 1 वर्ल्ड क्लास है, और उसमें सबसे बड़ा योगदान तरुण गहलोत सर का है, जो कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। इसके साथ में रीट के बाद में गीता भवन की लाइब्रेरी, कृष्णा स्वाध्याय केंद्र, जहां से शिक्षा रथ को रवाना किया गया था, वो कृष्णा स्वाध्याय केंद्र, आपको बता दूं उसमें दिव्यांग बच्चे पढ़ते हैं, और उसमें लिफ्ट की सुविधा है उन दिव्यांग बच्चों के पढ़ने की। उन सभी की दुआएं आपके परिवार को, उत्कर्ष परिवार को लगेंगी, और वही दुआ बरकत बन के आपके एग्जाम में काम आएंगी। ये सारी बातें हो गई। एक ब्रीथ बैंक, मतलब जिंदगी में आपको सफलता चाहिए ना, तो इतना संघर्ष कर लो जितना आप सांस लेने के लिए करते हो, इतना संघर्ष कर लीजिए। ब्रीथ बैंक में आपने देख लिया होगा, कोविड-19 के समय हालत खराब हो गई थी, लेकिन उस समय भारत, आपने न्यूज भी, आपने करंट में पढ़ा होगा, राजस्थान करंट के अंदर, कि भारत का पहला ब्रीथ बैंक जोधपुर के अंदर स्थापित किया गया उत्कर्ष संस्थान के द्वारा। ये करंट की न्यूज है, छाप लेना, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करूं निर्मल आत्मनिर्भर योजना के साथ में अनुप्रति कोचिंग योजना, कमाल की बात बता रहा हूं, अनुप्रति कोचिंग योजना सरकार ने स्टार्ट करी अभी हाल ही में, और उसमें मांगा गया था कि भाई कौन सी कोचिंग में आप पढ़ना चाहते हो, सरकार आपको उसकी जो फीस है वो अदा करेगी। आप यकीन मानिए, जो पहली लिस्ट जारी हुई है, 7,500 स्टूडेंट उसमें सेलेक्ट हुए हैं, उसमें लगभग 4,000 स्टूडेंट ने उत्कर्ष कोचिंग की मांग की है। पूरे राजस्थान में 4,000 स्टूडेंट, और बाड़मेर जैसलमेर तो मतलब पूरा की पूरा जो है वो उत्कर्ष कोचिंग की मांग कर चुका है। अब वो जब हम आंकड़े देख रहे होंगे, आप सोचिए, उत्कर्ष 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 उत्कर्ष, तब समझ में आता है कि यार और मेहनत करनी पड़ेगी। अभी मेहनत उतनी नहीं है, और पसीना बहाना पड़ेगा, हमारी टीम को और मेहनत करनी पड़ेगी। निःशुल्क 1,000 टैबलेट वितरण योजना, जो बच्चियां थी, छोटी छोटी बच्चियां, उन्हें उत्कर्ष ने 1,000 निःशुल्क टैबलेट दिए थे। बाड़मेर में भी आपने देखा होगा, कुछ जो बच्चियां थी उन्हें बाड़मेर में मिला था। पूरे राजस्थान में 1,000 निःशुल्क टैबलेट है, जिससे वो पढ़ सके। एक बच्ची मेरे सामने आई थी जोधपुर में, आपने वीडियो में देखा होगा, उस बच्ची की मां भी उत्कर्ष से पढ़ी थी और वो बच्ची उत्कर्ष में थी, और उन दोनों की आंखों में आंसू थे उस टैबलेट को लेते हुए। मैंने खुद पूछा था कि टैबलेट को लेते हुए आंसू क्यों हैं, तो उसने मुझसे कहा, उसकी मां ने, कि ये टैबलेट इस बच्ची की जिंदगी नहीं बदलेगा, इसके साथ में ऐसी 100 बच्चियों की और जिंदगी बदल देगा जो पढ़कर अपने देश का नाम रोशन करना चाहती हैं। तो ये है इसका परिवर्तन। इसके साथ में सामाजिक सरोकार, आपको पता है, सालावास गांव का सरकारी स्कूल, इसके बारे में आपको पता है। धन्यवाद के रूप में ये सामाजिक सरोकार आपने देख लिए। अब जिसके लिए आप आए हैं वो भी मैं बोल ही देता हूं। मुझे पता है कि आप एक डायलॉग जरूर सुनना चाहेंगे, पता है आपको कौन सा? हाँ, मैं वो डायलॉग बोलूंगा, लेकिन कुछ बातें मैं अपनी तरफ से भी आपसे बोल ही देता हूँ। देखिए, समस्याएं जब भी आए ना, तो घबराना नहीं है आपको ना। आप घबराने वाले थोड़ी हो, आप तो बाड़मेर की भूमि से हो, इस भूमि से तो वीरता और शौर्यता टपकती है ना। आपको घबराना नहीं है, जितना संघर्ष हो करते जाना, रुकना मत, हारना मत। आप चाहे डॉक्टर जितेंद्र सोनी सर को देखिए, चाहे प्रेमसु डेलू सर को देखिए, जितने भी सफल है, चाहे इरा सिंगल जो दिव्यांग थी, पूरे यूपीएससी में फर्स्ट रैंक लेकर आई थी, जितने भी सफल लोग हैं सबको देखिए, उनकी एक ही विशेषता है कि उन्होंने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। जिसने मान ली उसकी हार है, और जिसने ठान ली उसकी जीत है। और जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से, हौसला सबका अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके निखर जाता है। आपको बस संघर्ष करना है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, पूरी शिद्दत से मेहनत कीजिएगा। हम सभी की जो दुआएं हैं, हम सभी के जितनी भी ऑल द बेस्ट विशेज हैं, वो आप सभी के लिए समर्पित हैं। जम के मेहनत करना है, आप सभी को। करेंगे मेहनत? पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है, याद है आपने कहा था। तो पिता की फिक्र को फक्र में अगर बदलना है ना, तो आज संकल्प लेकर जाना यहाँ से कि आपको जीतना है। और आप तब तक नहीं रुकोगे जब तक आप जीत नहीं जाओगे। और रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी।
मंजिल मिलेगी और महादेव की सौगंध मिलने का मजा आएगा। बस तुम उस मंजिल को गले लगाने लायक बन जाओ, इतनी मेहनत कर लो, इतना पसीना बहा लो कि वो मंजिल खुद कहे तुमसे आ गले लग जा। क्या आ गले लग जा, इतना पसीना बहा लो। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक डायलॉग आपके सामने जो आप सुनना चाहते हैं और पूरे भारत में पहुंच चुका है, जो एक अलग ही ऊर्जा आपके अंदर देता है, तो मैं उसे भी आपको मैं उस डायलॉग को भी आपको सुनाई देता हूं। मेरे साथ बोलोगे आप सभी? मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस के, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरे इतने। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस के, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला तेरी चल छुट्टी तेरी इतनी। तो मंजिल को उसकी औकात दिखाइएगा। बाड़मेर के सभी जितने भी विद्यार्थी हमारे बीच में, जितने भी अतिथि हमारे बीच में, आप सभी का ढेर सारा आभार मेरी तरफ से। जमकर मेहनत कीजिएगा, पूरी शिद्दत से मेहनत कीजिएगा, और अगली बार जब मैं आऊं बाड़मेर तो सभी सेलेक्ट होकर यहाँ पर हो और मुझे कहें कि सर ये लो रसगुल्ला खाओ सिलेक्शन का ना, रसगुल्ला जरूर खिलाना है, ठीक है? सिलेक्शन के बाद में ही खाऊंगा रसगुल्ला। अब मैं जिस व्यक्तित्व को इस मंच पर बुलाऊंगा, मैं चाहूंगा कि जब वो इस मंच पर आए तो लगना चाहिए कि वो व्यक्ति नहीं, वो व्यक्तित्व है। मैं आपके सामने मंच पर अभी बुलाने वाला हूं डॉक्टर निर्मल गहलोत। आप सभी नाम से मतलब कुमार गौरव को कुमार गौरव बनाने वाले थे डॉक्टर निर्मल गहलोत सर। मतलब एक जौहरी ही समझ सकता है कि किस प्रकार एक पत्थर को हीरा बनाया जाता है, और वो जौहरी आपके सामने बैठा हुआ है। और इनकी एक बड़ी फेमस लाइन है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। क्या मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, और जो टूट जाए वो संकल्प नहीं है। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं है। क्या जीत का कोई विकल्प नहीं है। जम के मेहनत कीजिएगा, और मैं चाहूंगा कि आप जोरदार तालियों से युवाओं के प्रेरणा स्रोत, नवाचार के जनक डॉक्टर निर्मल गहलोत का